भगवत प्रेम का त्रिकोण। प्रेम को एक त्रिकोण के रूप से दिखाया जा सकता है। उसका प्रत्येक कोना मानो उसके एक एक समूचे रूप को प्रकट करता है। तीन कोने के बिना कोई त्रिकोण नहीं हो सकता। इसी प्रकार तीन गुणों के बिना प्रेम, प्रकृति अथवा सच्चा प्रेम भी नहीं हो सकता। प्रेम रूप त्रिकोण का एक कोना यह है कि प्रेम में किसी प्रकार का क्रय विक्रय, लेवा बेची का भाव नहीं है। जहाँ किसी बदले की आशा रहती है वहाँ सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। वह एक दुकानदारी सी हो जाती है। जब तक हमारे हृदय में भगवान पर भय, निश्चित भक्ति और उसकी आज्ञा पालन के बदले में उससे किसी प्रकार के वर पाने की इच्छा रहती है, तब तक हमारे हृदय में प्रकृत प्रेम पैदा नहीं हो सकता। जो लोग कुछ पाने की आशा से भगवान की उपासना करते हैं, वे वर प्राप्ति की आशा न रहने पर उपासना न करेंगे, किंतु भक्त तो भगवान को प्रेमास्पद जान प्रेम करता है। प्रकृत भक्त के इस देवावांछित प्रेमोच्छ्वास में कोई और स्वार्थ नहीं होता। एक कथा है कि किसी समय वन में एक राजा की एक साधु से भेंट हुई। थोड़ी देर बातें करने पर साधु की पवित्रता और ज्ञान का परिचय पाकर राजा को संतोष हुआ और राजा ने साधु को कुछ देना चाहा और प्रार्थना की कि मुझे कृतार्थ करने के लिए कुछ ग्रहण कीजिए। किंतु साधु ने स्वीकार नहीं किया और कहा, वन के फल मेरे भोजन के लिए बहुत हैं, पर्वत से निकला हुआ पवित्र जल मेरे पीने को काफ़ी है, पहनने को पेड़ों की छालें बहुत है और रहने को पर्वत कंदरा यथेष्ट है, फिर मैं क्यों आपसे या किसी से कुछ लेने लगा। राजा ने फिर विनय की और कहा, भगवान मुझे कृतार्थ करने के लिए ही मेरे हाथ से कुछ ग्रहण कीजिए, मेरे साथ राजधानी में पधारिए। बहुत अनुरोध के बाद साधु राजा के साथ गया। राजा साधु को कुछ दान देने के पहले उससे बार बार वर मांगने लगा, प्रभु मेरे बाल बच्चे बढ़ें, धन दौलत बढ़े, मेरा राज्य बढ़े, मेरा शरीर निरोग रहे इत्यादि। राजा की प्रार्थना समाप्त होने के पहले ही साधु चुपचाप उठकर जाने लगा। यह देखकर राजा चकित हो गया तथा उसके पीछे पीछे चला और पुकारने लगा, महात्मन जा रहे हो, मेरा दान नहीं ग्रहण किया। साधु ने उसकी ओर फिरकर कहा, अरे भिखमंगे, मैं भिखमंगे से भिक्षा नहीं लेता, तुम स्वयं एक भिक्षुक हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे भिक्षुक से भिक्षा लूँ। जाओ, मेरे पीछे न लगो। इस उदाहरण में भिक्षुक और भगवान के सच्चे प्रेमी का अच्छा भेद दिखलाया गया है। और तो क्या, मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम बताया गया है। प्रेम किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रखता, प्रेम केवल प्रेम के लिए ही होता है। भक्त भगवान से प्रेम इसलिए करता है कि वह प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। तुम एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखकर उससे प्रेम करने लगते हो। तुम इस दृश्य से कुछ मांगते नहीं हो और न दृश्य ही तुमसे कुछ प्रार्थना करता है। दृश्य के दर्शन से हृदय में आनंद का उदय हो जाता है। यह आनंद अशांति दूर करके मन को शांत कर देता है और एक प्रकार क्षण भर के लिए नश्वर प्रकृति से बाहर ले जाकर स्वर्गीय आनंद से आनंदित कर देता है। प्रेम का यह भाव ऊपर कहे हुए त्रिकोणात्मक प्रेम का एक कोना है। प्रेम का बदला मत चाहो, बस केवल देते चले जाओ। भगवान को अपना प्रेम दो, पर उससे भी इसके बदले में कुछ न चाहो। प्रेम रूप त्रिकोण का दूसरा कोना यह है कि प्रेम में किसी प्रकार का भय नहीं है। जो भगवान को भय से प्रेम करते हैं वे अधम मनुष्य हैं। उनमें मनुष्यत्व का अभी तक भी विकास नहीं हुआ है। वे दंड के भय से भगवान की उपासना करते हैं। उनका ख्याल है कि भगवान एक बड़े आदमी हैं, उनके एक हाथ में सोटा और दूसरे में चाबुक है, उनका हुक्म न मानने से डंडा पड़ने लगेगा। दंड के भय से की हुई उपासना अत्यंत नीच श्रेणी की उपासना को यदि उपासना के नाम से ही पुकारना हो तो कहना पड़ेगा कि यह प्रेम की अत्यंत अविकसित अवस्था है। जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय बना हुआ है तब तक प्रेम का विकास कैसे हो सकता है। प्रेम स्वभाव से ही संपूर्ण भय का नाश कर देता है। मान लीजिए एक माता रास्ते में खड़ी है, किसी कुत्ते के भूंकते ही वह डरी और पास घर में चली गई। किंतु सोचिए, यदि माँ के साथ उसका बच्चा होता और सिंह बच्चे के ऊपर झपट पड़ता तो माँ कहाँ जाती? अवश्य सिंह के मुंह में आ जाती। प्रेम वास्तव में संपूर्ण भय का नाश कर डालता है। कहीं संसार से नाता टूट जाएगा, ऐसे ही किसी स्वार्थ भाव से भय उत्पन्न होता है। हम अपने को जितना ही अधिक तुच्छ और स्वार्थी बना लेंगे, हमारा भय भी उतना ही अधिक हो जाएगा। यदि कोई सोचे कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ तो अवश्य वह भयभीत होगा। मनुष्य अपनी तुच्छता को जितना कम सोचेगा उतना ही उसका भय कम हो जाएगा।
जब तक तुम में तनिक सा भी भय बना हुआ है तब तक तुम में प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम और भय दो विपरीत भाव हैं। जो भगवान से प्रेम करता है वह कभी उससे भयभीत नहीं होता। सच्चा भगवत प्रेमी भगवान का नाम वृथा न लेना, यह आदेश सुनकर हंस पड़ता है। प्रेम धम में भगव निंदा का क्या काम। किस रूप में हो, भगवान का नाम जितना ही ले सको उतना ही भला है। तुम उसे चाहते हो, इसी से उसका नाम जपते हो। प्रेम रूप त्रिकोण का तीसरा कोना यह है कि प्रेमी का कोई दूसरा प्रेम पात्र न रहे, क्योंकि वही प्रेमी का सर्वोच्च आदर्श होगा। जब तक प्रेम पात्र सबसे ऊंचे आदर्श के रूप में नहीं देख पड़ता तब तक प्रकृत प्रेम नहीं उत्पन्न होता। हो सकता है कि अनेक स्थलों में मानवीय प्रेम असत मार्ग में जा रहा हो, किंतु प्रेमी के लिए उसकी प्रिय वस्तु ही सर्वोच्च आदर्श होती है। कोई तो अत्यंत नीच मनुष्य में अपने उच्च आदर्श को देखता है और कोई अत्यंत उच्च मनुष्य में, किंतु सर्वत्र ही प्रकृत और प्रगाढ़ रूप से अपने आदर्श को प्यार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम आदर्श को ही ईश्वर कहते हैं। ज्ञानी अज्ञानी, साधु असाधु, पुरुष स्त्री, शिक्षित अशिक्षित, मनुष्य मात्र का उच्चतम आदर्श ईश्वर है। संपूर्ण सौंदर्य, महत्व और शक्ति के उच्चतम आदर्शों के मिले हुए रूप में प्रेममय और प्रेमास्पद भगवान का पूर्णाभाव पाया जाता है। ये आदर्श किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्वभावतः वर्तमान है और ऐसे वर्तमान है कि मानव मन के अंग या अंश विशेष बन गए हैं। मानव प्रकृति में जिन क्रियाओं का विकास देख पड़ता है वे सब आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में परिणत करने की चेष्टा स्वरूप है। समाज में जितने काम और आंदोलन होते हुए देख पड़ते हैं वे सब केवल भिन्न भिन्न आत्माओं के भिन्न भिन्न आदर्शों को कार्य में परिणत करने की चेष्टाओं के परिणाम हैं। जो भीतर है वह बाहर आना चाहता है। मानव हृदय में आदर्शों का यह प्रबल प्रभाव ही सर्वान्यंत्री महाशक्ति है। उसकी क्रिया मानव जाति में सदा होती रहती है। संभव है सैकड़ों जन्म में सहस्त्रान वर्ष तक चेष्टा करने पर मनुष्य यह समझ सके कि आभ्यंतरिक आदर्श बाहर की अवस्थाओं के साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता, किंतु जब समझ जाएगा तब बाह्य जगत को अपने आदर्श के अनुसार गढ़ने की चेष्टा छोड़ देगा और उच्चतम प्रेम के साथ अपने आदर्श की उपासना आदर्श रूप में करना प्रारंभ कर देगा। वह समझ लेगा कि अन्य सब आदर्श इस आदर्श के भीतर ही हैं। अखंड ज्योति, मई सन 1952, पृष्ठ संख्या 9-10। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।